मृत्यु हम सबों के लिए एक दुखद संदेश लाती है। जन्म के समय हम सब खुश होते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ज़्यादातर, तो फिर वो बीमारी से ग्रस्त रहता है और उसके शरीर कमज़ोर होते चले जाते हैं, और एक समय आता है कि वो इस दुनिया से चला जाता है, मौत। तो जन्म और मौत एक तरह से इन दोनों का बड़ा रिश्ता है। और अब जब मौत आती है तो एक दुख सा लगता है कि भाई जिसको हम प्यार करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, कहीं भी नहीं मिलेगा, पता नहीं चला गया इस दुनिया से, शांत हो गया जिसे हम कहते हैं। अब जब जन्म होता है तो सब बड़े खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं। क्या मौत के बाद कुछ और आशा है या मनुष्य बस इसके बाद खत्म? क्या? जी, बाइबल जो है इसके बाद के बारे में भी बात करती है कि इसके बाद एक अनंत जीवन की आशा है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वो आशा बनी रहती है। जब हम इस दुनिया से निकल जाते हैं तब वो आशा क्या बन जाता है? फैक्ट, एक सत्य बन जाता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में चले जाते हैं और एक अनंत जीवन जीते हैं। ठीक है, ये बाइबल कहती। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ऐसे कई सैकड़ों पर जो हम देखते हैं प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में हमें दिखाई देती है। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम उस अनंत जीवन का अनुभव न करें, जब तक कि हमारी मौत नहीं आती है, एक विश्वासी के जीवन में रोज प्रभु में मरना और रोज प्रभु में जीना ये अत्यंत आवश्यक है, उत्तम है। इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा शीर्षक है वो है मसीह में मरना और मसीह में जीना। मसीह में मरना और मसीह में जीना। और जो आप स्लाइड देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बाईं तरफ क्रूस पर चढ़ा हुआ है और उसके बाईं तरफ लिखा है मैं रोज मसीह में मरता हूं, मैं रोज मसीह में मरता हूं। और दाईं तरफ जो कि बड़ा एक खुश मिजाज आनंदित विश्वासी है, कहता है और मसीह में जीता हूं। मैं रोज मसीह में मरता हूं और रोज मसीह में जीता हूं। हर दिन आई डाई एवरी डे एंड आई लिव इन क्राइस्ट एवरी डे, है ना, इंग्लिश में इस प्रकार से हम कहते हैं। तो ये जो मसीह में मरना और मसीह में जीवित रहने का क्या मतलब है, क्या इसका तात्पर्य है? चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि रोज मसीह में मरना क्या मतलब है और रोज मसीह में जीना उसका भी क्या मतलब है। चलिए मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जो कि हम सबों के लिए बड़ा प्रेरणादायक है और आशीष का कारण भी है। पहला जो रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ूंगा डेथ के बारे में, आत्मिक डेथ, आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। मैं यहाँ पर जब हम इस दुनिया में रहते हैं एक विश्वासी के रूप में, तो हमें रोज आत्मिक रीति से अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है। सुनिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 31 पद देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्या है? मैं प्रतिदिन मरता हूं। हर दिन मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता हूं, क्रूस पर चढ़ाती हूं, है ना। और ये हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है
कि क्रूस पर चढ़ाने का मतलब शारीरिक रूप से नहीं कि अपने आप को कील ठोक दे और ये सब। वो क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है अपनी पुरानी अभिलाषाओं को क्रूस पर जड़ देना, ठोक देना, ताकि हम उन पुरानी अभिलाषाओं में न जीवित रहें। और गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद भी कुछ इसी प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद, यहां लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये एवरीडे, हर दिन मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा। इसका मतलब है मैं इसलिए जीवित नहीं रहा क्योंकि मेरा जो पुराना मनुष्यत्व था वो मर गया प्रभु यीशु मसीह में, और हर दिन मुझे उसको मारना है। क्योंकि जब भी हम मसीह जीवन में जीते हैं तो कभी कभी अभिलाषाएं आती है, बुरी अभिलाषाएं आती है। आप जानते हैं हम सबों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं और आप इसी से संबंधित और मैं बात बताना मांगता हूँ कि कैसे हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, मार सकते हैं अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, पुराने मनुष्यत्व को। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 5 पद में कुछ लिस्ट दी जाती है, उसको हम देखेंगे। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद सुनिए क्या लिखा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, ये है पुराना मनुष्यत्व, ये है हमें अपने आप को क्रूस पर रोजाना रोज चढ़ाने का मतलब है कि हम अपने उन अंगों को मार डालें जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो हम पुराने जीवन में इसी प्रकार से जीते थे, तो कभी कभी ये जब हमारे जीवन में हावी हो जाता है, पुराना मनुष्यत्व लौट करके आने की कोशिश करता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तो उसको हमें रोज क्रूस पर चढ़ाना है ना। तभी हम आत्मिक रीति से मारे जाएंगे। हाँ, ये बात बहुत बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आंखों की अभिलाषा है, मुझे क्रूस पर चढ़ाना है। जीभ से हम जो बुराई करते हैं, कानाफूसी, झूठ, गालियां, उसको क्रूस पर चढ़ाना है, रोज मुझे उसे क्रूस पर चढ़ाना है। कान से जो दुनिया भर की जो म्यूजिक, गंदे म्यूजिक कभी कभी हम सुनते थे, उसको क्रूस पर चढ़ाना है ना। हमारे पुराने पूरे व्यक्तित्व को क्रूस पर हमें चढ़ाना है। इसको हम बोलते हैं मैं रोज मसीह में मरता हूं, आई डाई एवरी डे, क्रूसिफाइड लाइफ, जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। चलिए और पदों को मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। गलतियों उसका 5 और 24, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 24 पद। क्या लिखा हुआ है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहने का मतलब मेरे जीवन में जो लालसाएं आती हैं, अभिलाषाएं आती हैं, प्रलोभन आते हैं, जैसे ही मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे ख्याल में आता है, क्रूस पर ठाक ठाक, प्रभु उसको मैं क्रूस पर चढ़ाती हूँ, उसको मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ। ये तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर इस बात को कहता है कि इन बातों को हम रोज क्रूस पर चढ़ाएं। यही तो बात यहाँ पर लिखी हुई है। और फिर उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारा जीवन उतना धनाढ्य नहीं होता है, हम हमेशा मृत्यु को अपने ऊपर लिए फिरते हैं। जैसे पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 4 और 9 से 13, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 9 से 13। शारीरिक दृष्टि से हम एक तरह से उतने धनवान नहीं हैं, शायद उतने बलवान नहीं हैं हम,
या उतने बुद्धिमान नहीं है संसारिक दृष्टि से। ऑफ कोर्स आत्मिक दृष्टि से तो हम बलवान हैं, आत्मिक दृष्टि से तो हम बुद्धिमान हैं, है ना। हो सकता है कभी भूखे और प्यासे भी हों और कोई हमारी चिंता ना करे शारीरिक रूप से, तो कोई बात नहीं, हम रोज क्रूस पर अपने आप को चढ़ाएं, मौत को लिए फिरते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 10 और 11 पद में क्या लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में क्या हो, प्रकट हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो परमेश्वर का वचन है, मैं रोज मसीह में मरता हूँ। इसका मतलब अपनी पुरानी अभिलाषाओं को, पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी बुद्धि को, लालच को, अश्लीलता के जो पिक्चर्स देखती हूँ, और क्या बोलते हैं, कानाफूसी हुआ, घृणा हुआ, झूठ हुआ, गाली, ये क्या है, पुराना मनुष्यत्व। रोज मैं उसको क्रूस पर चढ़ाना है, रोज। आई डाई एवरी डे, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, मैं रोज मरता हूँ। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 31 पद। अब जब मैं रोज मरता हूँ तो उसके साथ साथ मैं जीता भी हूँ। मरने के बाद क्या है, आत्मिक रीति से जीना। हाँ, इसी दुनिया में रोज मरता हूँ और रोज जीता हूँ। तो परमेश्वर जब मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर जड़ देता हूँ तो मैं प्रभु में जीवित भी हो जाता हूँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, है ना। तो फिर से हम वापस जाएंगे वही गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद, मैंने जैसा आपके सामने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा। यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा। ये पहला भाग। अब दूसरा भाग, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन मुझ में जीवित है? मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो इस डायग्राम में दाहिनी तरफ के व्यक्ति को, विश्वासी को दिखाता है। और अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी हाँ, तो जब हम प्रभु के साथ मर गए रोज क्रूस में अपनी अभिलाषाओं समेत, तो रोज हम नई आत्मा के फल के द्वारा जीवित भी हो उठेंगे और वो हमारे जीवन में, हमारे गवाही में, हमारे व्यवहार में साफ रीति से हमें दिखाई देने की बहुत ज़रूरत है। सो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 4 से 6 पद। यही मरणहार शरीर और जीवित आत्मा। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना जिए। कितना अच्छा यहाँ पर हमारे लिए लिखा हुआ है। और एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, रोमियो उसका 8 अध्याय और 36 पद। आपने शायद इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो उसका 8 अध्याय और 36 पद लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने जाते हैं। ये किसके लिए? कि रोज हम मसीह में मर जाते हैं, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसके बाद
फिर हम मसीह में जीते हैं। अच्छा, जब हम मसीह में जीते हैं तो हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा का नियंत्रण होता है कि नहीं? अगर भाई जो पुराना मनुष्यत्व तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो भैया खाली क्या बचा? प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन जो मुर्दों में से जी उठा, हम भी जी उठते हैं आत्मिक रीति से। और वो आत्मिक रीति से जी उठने का मतलब पवित्र आत्मा में हमारा हम पवित्र आत्मा हमें नियंत्रित करता है ना, हमें कंट्रोल करता है। और इसी तरह से आत्मा का फल हमारे जीवनों में आता है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 5 अध्याय। आप जानते हैं इसके बारे में, पवित्र आत्मा के फल के बारे में, जो नए जीवन से संबंधित है। पुराना मनुष्यत्व तो खत्म हो गया। मैं इससे पहले कि मैं पढ़ूं 22, शरीर के काम भी बता देता हूं। पुराना मनुष्यत्व है ना, हमारे इसको ध्यान में रखते हुए 19 पद से, शरीर के काम तो प्रकट अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके और भी काम हैं जिनके विषय में मैंने तुमसे पहले कह दिया। और ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे, लिखा हुआ है। ये तो है पुराना मनुष्यत्व जिसको हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब नया मनुष्यत्व का क्या है? पवित्र आत्मा के फल, जो 22 से 24 पद तक हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर क्या कर दिया है? चढ़ा दिया है ना। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। बहुत साफ रीति से यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हमारा पुराना मनुष्यत्व रोज मसीह में मरता है, रोज रोज, है ना। ये नहीं कि कल के लिए हम मर गए, आज के लिए हमें मरना है और आज के लिए हमें जीना है। कल फिर हम रोज सवेरे मसीह में मरे, हमने पुराने जो आएगा, हो सकता है कभी आ जाएगा वो पुराना मनुष्यत्व, वो व्यभिचार का विचार, वो गाली गलौज का विचार, वो शंका का विचार, वो कानाफूसी वाला विचार, जो भी है उसको हम क्रूस समेत उस पर चढ़ा दिया। और फिर कहा प्रभु तेरे कंट्रोल में हूं मैं, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा, जीऊंगी। तो तब हम मसीह में क्या होते हैं? जीते हैं। पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और 2 पद। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 2 पद क्या लिखा हुआ है? यहां पर परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया, नया मनुष्यत्व जीवित हो उठा। रोज, ये रोज की बात है, एक दिन की बात नहीं है। और क्योंकि जैसे लिखा हुआ, मैं हर रोज मरता हूं और हर रोज जीता हूं, हर रोज मैं प्रभु में जीवित हूं। तो मैं तो ये बोलूँगा, सवेरे जब आप उठते हैं तो ये प्रार्थना कर सकते, प्रभु आज दिन भर जो भी मैं करूं, सोचूं या किसी के साथ इंटरेक्शन हो, उसमें कहीं अगर गलत वाली बात आती है, घमंड वाली बात आती है, शरीर की अभिलाषाएं आती है, उसको मैं आज के लिए पूरा क्रूस पर चढ़ा देता हूँ। मैं मर गया उसके लिए, लेकिन जीवित मैं प्रभु में हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। और तेरे वचन के अनुसार एक जीवित गवाही और प्रभु के जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो मैं अपने जीवन में पूर्ण रूप से दिखाऊंगे, व्यवहार में, हर प्रकार से, है ना, हमारी सोच में, हमारे व्यवहारिक जीवन में, इस प्रकार से। कहने का मतलब ये है कि हम रोज मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाएं और रोज मसीह में हम जीवित
किए जाएं। तब तो बात बनती। जब तक कि हम इस दुनिया से नहीं निकल जाते भाई, ये सिलसिला चलता रहता है विश्वासी का। हाँ, ये चलता है, मसीह में मरना और फिर मसीह में जीना। मैं उन पद के साथ फिर से मैं समाप्त करूंगा। पाया जाता है ये क्या बोलते हैं, गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, मतलब पुराना मनुष्यत्व जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यह है नया मनुष्यत्व। एनी मैन बी इन क्राइस्ट ए न्यू क्रिएशन। मसीह में मुझ में है, जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे प्रियो, कि हम रोज मसीह में मरे और रोज मसीह में जीना सीखे, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में।